सदर आसिफ अल जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ अल जरदारी हल्फ लेंगे। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 1990 में वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात हुए। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। मखसूस नशिस्तों के फैसले में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद, ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 1990 में वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात हुए। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। मखसूस नशिस्तों के फैसले में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद, ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील ने कहा कि पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून को इजहार राय, मजहबी और इंसानी हुकूक के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि केस से मुतल्लिक मालूमात के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। निजी सिफारती राबतों पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। मजीद कहा कि भारत गुरपतवंत सिंह कत्ल साजिश में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। बानी पीटीआई के जेल में वकला से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने खुद जेल में बानी पीटीआई से पूछा, उनके सेल में बिजली नहीं थी। वकला से भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में नाकाबिले फरामोश खिदमात मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो की सियासी खिदमात को खराज अकीदत। कहा कि अवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए उनके नजरिए को मशले राह बनाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मुसावात की जद्दोजहद में खिदमात गैर मामूली हैं। बेगम भुट्टो जमहूरियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अलामत है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ारत ख़जाना में बैनुल-अक़वामी मालियात के असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्रेंट नाइमन से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना की ब्रेंट नाइमन को टैक्स नेट का दायरा कार वसी करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने सब्सिडीज़ और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से भी आगाह किया। कहा कि सरकारी कंपनियों की तश्कील नौ की जा रही है, मौसमियाती तब्दीलियों के कवानीन पर अमल की कोशिश भी कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के बहाने रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। मुनीर अकरम ने 80 ममालिक की नुमाइंदगी की। अपने खिताब में उन्होंने सिंकियांग, हांगकांग और तिब्बत चीन का अंदरूनी मामला करार दिया। अफ्रीकैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। हर रियासत के अवाम के हक़ का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। तीनों रहनुमाओं ने मुल्की मुआशी, मौशरती और सियासी उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। MSPIC के वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी, बागों के शहर में सांस लेना दुश्वार हो गया। दुनिया भर में लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 512 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइल के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। इसराइल की फ़ौज ने यह भी दावा किया है कि हमले में हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन अली अल-जमा भी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान पर इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 2530 तक पहुँच चुकी। गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशत गर्दी जारी। सुहनी फोर्सेज की गजा के शुमाली मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान गजा में 115 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। और लाहौर स्मोक के निरगे में प्राइवेट स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:45 बजे से पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा। स्कूलों की नई टाइमिंग 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक यही रहेगी। असेंबली क्लासरूम्स में कराई जाएगी। आउटडोर सरगर्मियां भी मुअत्तल। शहर में 31 जनवरी तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।